एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, खुश होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे, पॉजिटिव चल रहे होंगे लाइफ में। तो आज की जो रीडिंग मैं करने चाह रही हूँ वो ये देखने के लिए कि आपके पर्सन के मन में राइट नाउ क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, सब निकालते हैं आज की रीडिंग में। ठीक है, सो हर बार की तरह अपनी आंखें बंद करें, अपने गुरु, अपने ईश्वर और उस इंसान का ध्यान करें जिसके लिए इस रीडिंग तक आप आए हैं। सो सबसे पहले एक चीज़ मैं बोल देती हूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग होगी जो कि टाइमलेस होगी। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपके सामने रिफ्लेक्ट हुई, आपने इसको क्लिक किया तो समझ लीजिए आपके लिए बनी है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब पे रिजोनेट कर जाए। रिजोनेट कर जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो दूसरी वीडियो पे आप देख लीजिए, शायद वो रिजोनेट कर जाए आपको, है ना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी ब्यूटीफुल रीडिंग्स आपको अपडेट मिलती रहे और आप देख सकें। अभी तक तो मैंने किसी को बेल आइकन दबाने को नहीं बोला, बट अगर आप चाहें तो बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स पता चल जाए कि कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वैसे बेल आइकन दबाने का एक बेस्ट पॉइंट ये भी है, बेस्ट फैक्ट ये भी है कि अगर मैं लाइव आऊँगी तो भी आपको पता चल जाएगा, है ना। बढ़िया सा टिप, मर्जी है जब करना है कि नहीं, देख लेना। ठीक है, चलिए अब आते हैं रीडिंग पे। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर यानी कि मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, उनके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में करंट फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स, उनकी करंट फीलिंग्स बताएं, उनकी भावनाएं बताएं मेरे व्यूवर्स के प्रति। मुझे बताएं वो अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, अपने प्यार के बारे में क्या सोच रहे हैं। The Devil, 5 of Cups, Temperance, Knight of Cups, Queen of Cups, okay, 6 of Swords, 10 of Wands। मेरा पता नहीं क्यों उधर ध्यान भटक गया उस जगह पे, ये कार्ड पे। ठीक है, देखते हैं। 10 of Swords, 9 of Swords, my goodness, oh wow, 8 of Wands, 8 of Wands। ठीक है, और दूसरे कार्ड्स निकाल लेते हैं। रात काफ़ी लेट हो गई है बट वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी था, आप लोगों से कनेक्ट होना ज़रूरी है, आप लोग वेट करते हैं मेरी वीडियोस का, इसीलिए आ गई मैं ऑनलाइन। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि इनकी एग्जैक्ट लाइफ में हो क्या रहा है, इनकी लाइफ के बारे में बताएं, इनकी लाइफ में क्या मोमेंट्स हो रहे हैं, इनके लाइफ के मोमेंट्स के बारे में बताएं, करेंट अपडेट्स दें मुझे यूनिवर्स। 6 of Pentacles, King of Cups, 9 of Cups, the Hermit, the Hangman, the Chariot, Queen of Wands, 4 of Cups, 6 of Cups, 9 of Swords। My goodness, ठीक है, कोई नहीं, सब अच्छा होगा। यूनिवर्स इस रिश्ते के आउटकम के बारे में बताएं, इस रिश्ते का आउटकम बताएं, इस रिलेशनशिप का आउटकम बताएं, मेरे व्यूवर्स और इनके रिलेशनशिप का आउटकम बताएं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, उल्टा है, रिवर्स नहीं पढ़ूंगी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब इसको ये भी चेक कर लेते हैं कि आप लोगों का जो ये कनेक्शन है जिसको आप देख रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है या सोलमेट जर्नी है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, ये जर्नी कौन सी है, ये सोलमेट है, कार्मिक है या ट्विन फ्लेम एनर्जी है। कितने लोगों को अभी तक कंफर्म है कि उनकी एनर्जीज कौन सी है, ये जो रिश्ता है ये कौन सी जर्नी है, कितने लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, The World, wow, Page of Wands and The Hermit। आप लोग देख सकते हैं मैंने कितने सारे कार्ड्स बिछा दिए, रुको मैं पीछे ले रही हूँ इसको, ये देखो कितने सारे कार्ड्स बिछाए हैं, डिटेल रीडिंग के लिए किया मैंने। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स है तो ऑलमोस्ट सारी साइंस कवर हो चुकी है, पर स्ट्रांगली मुझे क्या दिखाई देता है मैं बताती हूँ। मुझे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लियो, एरीज, सैजिटेरियस दिखाई दे रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस कम और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी कम पर है मतलब एनर्जीज हैं।
आपकी या सामने वाले पर्सन की हो सकती हैं ये एनर्जीज, ठीक है। और साइंस, अगर मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में आऊँ तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन ना बहुत बैडली स्टक है। द डेविल का कार्ड आया है। चांसेस है कि आप लोगों की लाइफ में जो सेपरेशन का कारण है या जो कि प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है, जो भी ऑब्स्टेकल्स है, तो मुझे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप डेफिनेटली डील कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। काफ़ी हद तक ये थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे थोड़ी ईविल दिखाई दे रही है। चांसेस है कि ये इनके डैड भी हो सकते हैं, ये इनकी मदर हो सकती हैं, भाभी या सिस्टर हो सकती है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वाइफ या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड भी हो सकता है। बट जो स्ट्रांग मुझे दिखाई दिया है वो उनके फादर मुझे पता नहीं क्यों लग रहे हैं। आप दोनों के सेपरेशन का कारण मुझे ज़्यादा हद तक फादर भी लग रहे हैं। क्योंकि जो एग्रेशन मैं इनके फेस पे देख पा रही हूँ वो मुझे एक फादर फिगर की तरफ ज़्यादा वो ले रहा है। काफ़ी एग्रेसिव है ये थर्ड पार्टी जिनसे ये डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, आपके रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी दोनों की तरफ से नहीं है तो चांसेस है कि इनके फ्रेंड जो है ये बहुत भड़काते हैं आपके खिलाफ, उनको आप शायद नहीं पसंद है, उसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक 5 ऑफ कप्स का जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लोनली महसूस कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा लोनली है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा पेन में है। एक हैवी एनर्जी है जो कि मैं देख पा रही हूँ कि ये जो फील करते हैं ये किसी को बता नहीं पा रहे हैं। एक फेक मुखौटा पहना हुआ है इनके फेस पे, जो लोगों को नहीं पता एग्जैक्टली जो ये मन में फील करते हैं ये बाहर नहीं जताते। चांसेस है आपको भी नहीं आइडिया लगने देते ये। इनको लगता है कि आपको अगर एहसास करवाया तो ये आपके सामने वीक लगने लगेंगे और इन्हें कमज़ोर होना आपके सामने पसंद नहीं। अगर ये फीमेल एनर्जी है तो चांसेस है कि वो रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। उनके शायद अगर आप देखने वाले जो मेल हैं तो वो चांसेस है कि वो अपने पार्टनर का रोना धोना देख पा रहे हैं कहीं तक। बट काफ़ी लोगों के लिए मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ कि वो लोग नहीं दिखा रहे, वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो नॉर्मल हैं, वो बैलेंस्ड है, वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांग है। बट कई हद तक वो नहीं है। वो जो डीप इनसाइड फील करते हैं वो बाहर नहीं दिखाते। बाहर उनका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा जो बाहरी रूप है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट एटीट्यूड है मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा रूड या कोल्ड बिहेवियर कह सकते हैं। या तो बात नहीं करते या तो बात करते हैं तो बहुत रूखा रूखा बोलते हैं। अगर ये फीमेल है तो उनके साथ भी मुझे सेम दिखाई दे रहा है। फीमेल्स तो लिटरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी पर्सन जो है जिनके लिए आप देख रहे हैं वो फीमेल है तो वो काफ़ी हद तक तो सीधा आपको ब्लॉक करके बैठी हुई हैं या अवॉइड कर रही हैं। मेल भी कर सकते हैं लेकिन फीमेल्स की ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटीज़ लग रही है कि अगर कोई फीमेल के लिए अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो वो आपको ब्लॉक कर रही हैं, अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर रही। काफ़ी हद तक मैं नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी देख पा रही हूँ कि इनके मन में ना बहुत ज़्यादा इस तरह का प्लान है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, किसी तरीके का प्रपोजल देना चाहते हैं। चांसेस है कि प्रपोज करना चाहते हैं या प्यार का इजहार करना चाहते हैं। प्यार बहुत है इनके मन में, बहुत ज़्यादा। ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है मुझे इनके कार्ड्स में। चांसेस है कि या आप या आपके पर्सन ट्रैवल करेंगे या मिलने के बाद ट्रैवल करेंगे या अब भी ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवलिंग कार्ड्स है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, इसका कारण भी ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। काफ़ी मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि एनर्जी है इनके दिमाग में, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स प्लॉटिंग कर रहे हैं कि कैसे आना है, क्या करना है, कुछ तरीके की बातें डिसाइड कर रहे हैं। मूवमेंट दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में आपको लेकर। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक किंगडम है, बैठे हुए हैं, सब कुछ है लाइफ में, सब कुछ, एवरीथिंग, प्यार, पैसा, सब कुछ शायद है। इनकी जो थर्ड पार्टी है शायद वो भी इनको सपोर्ट या प्यार या केयर देते हैं। बट कहीं ना कहीं जो आप नहीं हो ना वो वाला गम इनके फेस पे मुझे दिखाई दे रहा है। आप फेस देख सकते हैं, मायूस है, बहुत मायूस फेस है और मायूसी से कब को देख रहे हैं। ये आप हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कब उनकी लाइफ में आएंगे वापस। ये प्यार जो बीत गया ना वो समय वापस कब आएगा, उस समय के बारे में सोच रहे हैं। पुराने मेमोरीज, ओल्ड फोटोज़ या चैट्स या कुछ ना कुछ ये डेफिनेटली दिखते हैं। काफ़ी हद तक चांसेस है कि ये उन जगहों पे भी बहुत ज़्यादा जाते हैं जहाँ पर आप पहले साथ में जाया करते थे या जो जगहें आपकी फेवरेट है। चांसेस है कि वहाँ जाते हैं, ये एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें, मुझे ऐसा भी लगता है। मुझे ये एनर्जी जिसको देखकर मैं थोड़ी हैरान हो गई, मुझे ये कुछ चीज़ें थोड़ा समझ में कम आया मुझे। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एनर्जीज़ को नहीं पकड़ा, पर आपके पर्सन किसी तरीके का झूठ बोल रहे हैं, या तो कोई आश्वासन दे रहे हैं या किसी झूठ की तैयारी कर रहे हैं। इनके कार्ड्स में मुझे किसी तरह का झूठ दिखाई दे रहा है। चांसेस है या तो उन्होंने पहले आपको झूठ बोला या अभी आकर वो कोई आश्वासन देने की तैयारी कर रहे हैं। कोई झूठ मुझे इस कार्ड में दिखाई दे रहा है, कोई प्लॉटिंग प्लानिंग दिखाई दे रही है, सुलह करने के लिए किसी भी हद तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कोई भी हद पार करेंगे, बस सुलह हो जाए, आपसे एक बार बात हो जाए, ऐसा। हालांकि आप लोग सामने से इन्हें इनिशिएट करते हैं, बट मुझे कई हद तक दिखाई दे रहा है कि काफ़ी इगोइस्टिक होने के कारण काफ़ी ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि बात नहीं करते, बट कहीं ना कहीं ये आपसे झूठ भी बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। काफ़ी हद तक अगर आप इन्हें अप्रोच भी करते हो, बहुत मिन्नतों के बाद जब ये बात करते हैं तो आपको इस तरह बोलते हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ, या मेरी लाइफ में कितनी कॉम्प्लिकेशन है, तुम्हें आइडिया है क्या, तुमको पता है, तुमको सिर्फ अपनी पड़ी है, मेरी नहीं सोच रहे हो। लड़का लड़की कोई भी होंगे जिनके बारे में आप देख रहे हैं वीडियो, कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली हालत हो जाती है आप लोगों के लिए, कि एक तो ये गलती करते हैं, उल्टा चढ़ते भी आपके ऊपर यही है, सुनाते भी यही हैं। काफ़ी हद तक मैं 5 ऑफ वॉन्स की एनर्जी देख पा रही हूँ, ओ सॉरी 10 ऑफ वॉन्स की एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ। सब कुछ करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, क्विट वाली एनर्जी आ चुकी है इनके अंदर, थक गए हैं बैडली, नहीं समझ में आ रहा उन्हें करना क्या चाहिए, कैसे सब ठीक होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिमाग इतना ज़्यादा चल चुका है कि बहुत बैडली टायर्ड हो चुके हैं, बहुत बैडली। वो उनके अंदर ना एक तरह की मैं थकान देख रही हूँ, बहुत थक चुके हैं वो, मेंटली बहुत या फिजिकली थक चुके हैं, दुनिया के सामने नाटक करते हुए थक गए हैं, ये फेक स्माइल करते करते थक गए हैं। वो जो इन्होंने मुखौटा पहना है ना, वो रात को कहीं ना कहीं इन चीज़ों को तकलीफ़ में ले आते हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि कब तक मैं इस तरह नाटक करता रहूँ या करती रहूँगी। काफ़ी मुझे बैडली डेड पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा ये मुझे बहुत क्विट करने वाली पोजीशन में दे। इनको लग रहा है ये रिलेशनशिप पे अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज़ इनको बहुत कम लग रही है। इनको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ अब ठीक नहीं हो सकता। जो भी चीज़ें हुई है या जो भी हालात हुए हैं, उसके बाद इनको लगता है कि अब कुछ भी करना सही नहीं होगा। 2 माइंड सेट्स में हैं, एक तरफ प्लानिंग कर रहे हैं और एक तरफ बहुत डैमेज होकर गिर गए कि नहीं बस अब मुझसे नहीं हैंडल होगा। कहीं हद तक मुझे ये भी लग रहा है कि इनके किसी कलीग ने या थर्ड पार्टी ने इन्हें धोखा भी दिया है रिसेंटली, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि किसी बैक स्टैबिंग के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या ये आपसे ऐसा महसूस कर रहे हैं, इनको लग रहा है आपने इन्हें धोखा दिया है, या तो ये थर्ड पार्टी से बैडली हर्ट हुए हैं रिसेंट में। काफ़ी हद तक स्टक की एनर्जी है, चाहकर भी बंदिशें नहीं तोड़ पा रहे हैं, चाहकर भी फ्रीडम नहीं मिल रहा है, चाहकर भी खुद को ऐसे हालातों से नहीं निकाल पा रहे, कहीं फंस गए हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, पर चाहकर भी मिल नहीं पा रहे। कोई प्रॉब्लम्स, कोई ऑब्स्टेकल ऐसी हैं जिनके चलते ये बंदिशें तोड़ नहीं पा रहे। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसा मूवमेंट नहीं रहेगा, एक समय तक ये चलेगा, उसके बाद इनके अंदर एक एनर्जी आएगी। ये एनर्जी ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रही है इनकी करंट फीलिंग्स में, ये एक्शन लेने की तैयारी करेंगे, ये इस तरह लाइफ नहीं निकाल सकेंगे। इनको लगेगा बस मैं ऐसे नहीं जी सकता या ऐसे नहीं जी सकती। लड़का लड़की होंगे कोई भी, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि एक नई शुरुआत, एक एक्शन होगा, ग्रीन लीव्स देख सकते हैं, एक प्रपोजल या हैप्पीनेस की तैयारी होगी। ये आपके प्रति या तो अपनी लाइफ में एक नया पड़ाव रखना चाहते हैं, या तो अपनी लाइफ में एक मोमेंट चाहते हैं कि लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करें, दोबारा स्टार्ट करें, जो भी बिखर गया उसको ठीक करें, दोबारा सर्वाइव करने की कोशिश करें, लाइफ में आगे बढ़ने की तैयारी करें, या तो अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की तैयारी कर रहे हैं कि काम पे अब मैं बहुत ज़्यादा मन लगा कर काम करूँ ताकि ये सब चीज़ें मैं भूल जाऊँ। काफ़ी हद तक चीज़ों को भूलने की दिखाई दे रही है। अगर इनके डेली रूटीन की बात करें तो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों में दान धर्म कर रहे हैं, या तो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा लग गए हैं। बहुत गिविंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लोगों में बहुत ज़्यादा ऐसा इनका बिहेवियर है कि बहुत हैप्पी फीलिंग देते हैं लोगों को, लोग इनके कारण बहुत सपोर्टिव महसूस करते हैं, बहुत लोगों को सपोर्ट करते हैं, या मेंटली या फिजिकली बूस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, ये प्रिटेंड करते हैं, ये अपने डेली लाइफ में प्रिटेंड करते हैं ये हैप्पी है नहीं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि कहीं ना कहीं जब ये लोगों की मदद करते हैं ना, तो इनको लग रहा है कि काश मेरी कोई मदद कर दे। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके मन में भी कोई ऐसी फीलिंग है जिसमें ये सोचते हैं कि काश यार वो वापस आ जाए, या काश सब कुछ ठीक हो जाए, काश जो सब बिखर गया है उसे वापस समेटा जा सके। डेली रूटीन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मिस करते हैं बहुत ज़्यादा किसी को, बहुत ज़्यादा। ये आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है मुझे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि इन्होंने ना इस पूरे सिनेरियो से, जो भी लाइफ में घटा है आप दोनों के बीच में, इससे बहुत कुछ सीखा है। ये बहुत ज़्यादा लोगों को गिविंग नेचर दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा देने की, बहुत ज़्यादा लाइफ में कुछ करने की चाहत रखते हैं। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है इनका बिजनेस पे इनका बहुत ध्यान है, या काम पे बहुत फोकस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मन लगा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में और मन से, बोलते ना, तन से तो एक्टिव है बट मन से हार चुके हैं।
मन से टूट गए हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल बुरी तरह गिर चुका है, ऐसी हालत में है कि दोबारा उठना थोड़ा मुश्किल लग रहा है इनका। उठना इन द सेंस कैसा है ना कि जब इंसान का दिल टूट जाता है ना, जब बुरी तरह घायल होता है तो उससे उठना मुश्किल हो जाता है, रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, मन से टूट गया। ये फीलिंग्स आप लोग समझ पाते होंगे कहीं ना कहीं, ये चीज़ें आप लोगों के साथ भी हो रही हैं, क्योंकि ये एनर्जीज़ को जब मैं कैप्चर कर रही हूँ तो काफ़ी हद तक ये एनर्जीज़ आपकी भी मुझे महसूस हो रही हैं, काफ़ी हद तक। दी हैंगमैन की पोजीशन, कुछ चाह कर भी ना कर पाने का दिखाई दे रहा है, संकोच, कन्फ्यूजन, ना इसके पीछे पड़ना चाहते हैं ना इसके पीछे, दोनों के बीच में परेशान हो चुके हैं। थर्ड पार्टी और आपके बीच में बहुत बैडली इरिटेट हो चुके हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि किसका साथ देना चाहिए, किसकी सुननी चाहिए, थर्ड पार्टी की सुनूँ या आपकी सुनूँ, किसे कमिटमेंट दूँ, इसे दूँ, इसे दूँ। जिम्मेदारी एक तरफ निभानी है और एक तरफ आप भी उनकी जिम्मेदारी हैं, दोनों तरफ में इतना ज़्यादा अटक गए हैं कि खुद को इन्होंने बीच जगह पर ही लटका दिया है, यानी कि ना इधर का हूँ ना उधर का हूँ, मैं किसी को भी नहीं देखूंगा, मैं किसी को भी ध्यान नहीं दूंगा या किसी को भी वैल्यू नहीं दूंगी। मेरे को तकलीफ़ मिली है तो मैं भी सबको, अब ऐसे है कि मैं भी रूठा हुआ रहूँगा, मैं भी इसको भी प्यार नहीं दूंगा, मैं उसको भी प्यार नहीं दूंगा, मैं दोनों से ही नहीं बात करूँगा। अगर ये फैमिली है तो ना फैमिली की सुनूंगा ना इसकी सुनूंगा, दोनों की नहीं सुनूंगा। दी चैरिट एक बैलेंस बनाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने कहा थर्ड पार्टी और आपके साथ एक बैलेंसिंग पोजीशन पे है, आपको भी देखेंगे, अगर आप खुश नहीं है तो वो भी खुश नहीं है, अगर आपको प्यार नहीं मिलेगा तो उसको भी नहीं देंगे वो, ऐसा मुझे पोजीशन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहते हैं कि जस्टिस हो आपके साथ, जो चीज़ें उन्होंने, जो थर्ड पार्टी ने या जो भी बॉन्ड आप लोग दोनों के बीच में बिगाड़ा है, वो चाहते हैं कि उन चीज़ों से वो भी सफ़र करे, वो चीज़ें वो भी फेस करे, कि आप ही क्यों तकलीफ़ करें या यही क्यों तकलीफ़ करे, थर्ड पर्सन भी तकलीफ़ में आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाराज़गी दिखाई दे रही है, कोई एग्रेशन दिखाई दे रहा है, ईगो दिखाई दे रही है, बहुत गुस्सा दिखाई दे रहा है इनके अंदर मुझे, कहीं हद तक मुझे प्रैक्टिकलिटी भी दिखाई दे रहा है। इस वक्त मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि दिल की जगह अपने दिमाग को ज़्यादा मजबूत बनाएं, दिल को ज़्यादा वैल्यू ना देते हुए दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन, प्यार किसी का भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, प्यार वाला मोमेंट चल रहा है, तो नहीं। अगर आपको लगता है ये आपके प्यार को रिजेक्ट कर रहे हैं तो येस दैट्स फैक्ट, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपके प्यार को रिजेक्शन कर रहे हैं, ये थर्ड पार्टी को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई और भी इनकी लाइफ में आया तो नहीं, वो उनको भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। मुझे डिनायल दिखाई दे रहा है इनके काज में कि किसी से प्यार नहीं करूँगा, किसी का प्रस्ताव नहीं लूँगा, किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दूँगा, सबको रिजेक्ट कर रहे हैं। पर वहीं कुछ लोगों को हेल्प कर रहे हैं, फेक मुखौटा, जैसे कि मैंने बताया, लोगों के सामने प्रिटेंड करते हैं, लोगों को हैप्पीनेस देने की कोशिश करते हैं, लोगों के साथ नॉर्मल बिहेव करते हैं, पर अगेन रूटीन लाइफ में टूटे हुए हैं, स्टक हैं, आज़ाद नहीं हो पा रहे, नॉर्मल लाइफ से निकल नहीं पा रहे, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये उनकी रूटीन की लाइफ जो है मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं इस पे आती हूँ कि इस रिश्ते का आउटकम क्या है, वो देखते हैं, ठीक है। आउटकम की एनर्जीज देखते हैं, एक मिनट। आउटकम अगर मैं बताऊं इस रिलेशनशिप का, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन ना चाहकर भी एक कमिटमेंट आपको कमिटमेंट आपको नहीं दे पाएंगे। ये पर्सन की तरफ से आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगा, बट प्यार बहुत सारा मिलेगा। ये वापस आएंगे, लाइफ में रिकन्सिलेशन भी दिखाई दे रहा है, काफ़ी हद तक मुझे न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, बट काफ़ी हद तक ये न्यू बिगनिंग का कार्ड मुझे आप लोगों के लिए भी लग रहा है। मुझे लग रहा है आप लोग भी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, अब आप लोग भी नई स्टक पोजीशन पे रहोगे। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक मोमेंट तो लेंगे दोबारा। देखो 2 ऑफ कप्स मतलब बहुत सारा प्यार, दोनों का मिलन, बहुत ज़्यादा इक्वल लव। ये देखो दोनों खुश हैं पार्टनर, इक्वल लव ग्रो हो रहा है, बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ ठीक हो रही है। बट जो लोग मैरिड हैं उनके सेपरेशन कैंसिल होंगे, बट जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस तरह है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कनेक्शन है, तो मुझे ओवरऑल ऐसा दिखाई दे रहा है ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। जो इनकी प्रायोरिटी होगी वो इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड या इनकी फैमिली को ये सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जो भी इनके लाइफ में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस तरह का अगर रिलेशनशिप है तो ये उनको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, प्यार देंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे। सेपरेशन से जो मैरिड लोग डाइवोर्स के पोजीशन तक पहुँचे हैं या अलग हुए हैं या मिलने के लिए तरस रहे हैं, उनका मिलन हो जाएगा, वो लोगों की शादी वापस निभेगी। बट अगेन आई एम सेइंग दिस, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कनेक्शन है और सामने जो बॉन्ड है वो फैमिली है, तो वो फैमिली का चुनाव करेंगे, आप लोगों का नहीं। आप लोगों को प्यार बहुत देंगे बट कमिटमेंट नहीं। प्यार बहुत मिलेगा, रिकन्सिलेशन डेफिनेटली होगा,
प्यार मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एडजस्ट आपको करना पड़ जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत वीक पोजीशन पे हैं, ये हार चुके हैं। काफ़ी हद तक ये इनिशिएट लेंगे, हिम्मत बनाएंगे और वापस कांटेक्ट करेंगे, वापस आपके लिए इंटरेक्ट करेंगे या रिकन्सिलेशन होगा, बट कमिटमेंट नहीं मिलेगा इनकी तरफ से। कमिटमेंट के लिए ये आपको लटकाते रह जाएंगे। कहीं हद तक मुझे लग रहा है झूठ, आश्वासन, कुछ इस तरीके से बस खुश करने के लिए बोल देंगे कि ठीक है यार, तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा, ठीक है यार, तुमने जो बोला वो होगा। इस तरह के मेरे को इनके थॉट्स दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग किस तरीके के रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं। तो मुझे आप लोगों के इस रिलेशनशिप की जर्नी जो दिखाई दे रही है, दी हर्मिट है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो काफ़ी लोगों के लिए ये कामिक कनेक्शन होगा। काफ़ी लोगों के लिए, आई नो अभी तक की मेरी रीडिंग में बहुत रेयर, मुझे लगता है ना के बराबर ही कार्मिक कनेक्शन निकला है, बट दिस टाइम इट इज़ कार्मिक कनेक्शन। ये लाइफ में आप दोनों को बहुत कुछ सिखाएंगे और ये कनेक्शन मैं आपको बताऊं जल्दी टूटेगा भी नहीं, बहुत लंबा चलेगा ये कनेक्शन, बहुत लंबा। काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि 6 साल चलेगा, और काफ़ी लोगों के लिए 4 साल चलेगा, और काफ़ी लोगों के लिए मुझे 5 साल भी दिखाई दे रहा है। 4-5-6 साल और चलेगा ये रिश्ता आप लोगों का, ये और बॉन्ड चलेगा, रिकन्सिलेशन होगा। ऐसे कनेक्शन में पता है क्या होता है, ऑन ऑफ एनर्जी रहती है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आपको तकलीफ होती है और जब जब जाते हैं तब तक कुछ नया सिखा देते हैं, फिर आप कुछ सीख के और ऊंचा उड़ते हो, फिर ये आते हैं, फिर आपको नीचे करते हैं, फिर कुछ सिखाते हैं, फिर आपको छोड़ जाते हैं, फिर आप लोगों का ऐसा होता है कि फिर से ऊंचा उड़ते हैं और फिर से, मतलब ऑन ऑफ एनर्जी रहती है। ये पास्ट लाइफ भी कनेक्शन में आपको बता दूँ, काफ़ी हद तक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन कुछ हुआ इनकी लाइफ में। पास्ट लाइफ कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ इनकी लाइफ में उस टाइम में, उस जन्म में हुआ था, जो इस जन्म में आप लोगों के साथ कर्मा ने जो है किया है। पास्ट लाइफ कनेक्शन पे एक और रीडिंग मैं करूँगी आप लोगों के लिए कि पास्ट लाइफ में किसका क्या क्या है, पिकर कार्ड या इस तरह की मैं कोई रीडिंग रखूँगी, बट ये कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पिछले जन्म का कुछ आपने इनके साथ किया है जिसके कारण कर्मा इस जन्म में आप लोगों को फेस करवा रही है। सॉरी गाइस जो भी है, बट मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल सकती, फैक्ट है, फैक्ट बताना मेरा काम है, ठीक है। पर पॉजिटिव रहें, अपने माइंड सेट को अच्छा और पॉजिटिव रखें, क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी और कोई न्यू पर्सन एंटर करेंगे। अब न्यू पर्सन, आप चाहें ना चाहें, आप ब्लॉकेजेस रिमूव करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि साईं बाबा के डेक से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। आप आदित्य हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए, जीवन में साक्षात कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। तो मैंने यहाँ पे 3 कार्ड निकाले हैं, 1 मिनट इसको मैं रख देती हूँ। बहुत ही प्यारे मैसेजेस है साईं बाबा की तरफ से कि आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत करो। यानी कि थर्ड पार्टी या किसी भी तीसरे पर्सन से आप तुलना क्यों कर रहे हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ बुरा है और आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, दूसरों की लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। साईं बाबा बोल रहे हैं तुम्हारी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा होने वाला है, भरोसा क्यों नहीं रख के दिखते मुझ पे, ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारे साथ सब अच्छा करूँगा। बदलाव, परिवर्तन अटल है, परिवर्तन संसार का नियम है। आपको क्या लगता है सब चीज़ें एक जैसी रहेगी, हर रिश्ता एक जैसा रहेगा, लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे? कुछ रिश्ते अगर बदल रहे हैं या चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, तो परिवर्तन तो संसार का नियम है। ये तो खुद ईश्वर भी कहते हैं, कई बार गीता में भी लिखा है। बहुत सारे ऐसे एक समय से आपको गुजरना पड़ेगा जहाँ पे एक परिवर्तन को फेस करना पड़ेगा, आप चाहें ना चाहें, ये तो होता ही है। कृपा, अपने आत्मा के स्तर पे चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझें और स्वीकार कीजिए। तो ईश्वर कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। कितना क्यूट सा, देखो आप, देखो फोटो कितना क्यूट है, साईं बाबा ने गले लगाया हुआ है आपको। कह रहे हैं कि ट्रस्ट मी, मैं आपके साथ हूँ, इसको कृपा समझो, जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये तुम्हारे बुरे के लिए नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे हित में हो रहा है। मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, तुम्हें कुछ सिखा रहा हूँ, इससे कुछ सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। तो अपने अपने मन को निराश मत करो। अब देखते हैं एंजल्स में एंजल मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए। एंजल मैसेजेस देखेंगे। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ओके, 1 मिनट इसको भी ले लें। यूनिवर्स मुझे गाइड करें व्यूवर्स के लिए, जो भी देख रहे हैं उनके लिए एंजल मैसेजेस क्या देना चाहेंगे। वीडियो एंड तक देखो, काया कभी भी पलट जाती है, समझे। जो आपका मन बोलता है ज़रूरी नहीं कि मन ख़राब कर दो। अपने अंदर विश्वास रखो, अगर विश्वास है कि आपका पर्सन आएगा ना तो आएगा, समझे। फिर तो कभी कभी किस्मत भी बदल जाती है, आपको पता है। कभी कभी ईश्वर भी एक मैजिक कर देता है।
पक गए हैं क्या? डिवाइन ऑर्डर, ओके, ट्रस्टिंग हेवन, एक और निकाल लेती हूँ। ओके, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर 3 मैंने कार्ड निकाले हैं। टू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। आपको कुछ लेसन सीखे हैं आपने, अब वो करो जो आपके मन को सही लगता है। आपको लगता है कि आपको गुस्सा करना चाहिए सामने वाले पर्सन पे, तो गुस्सा करो, भड़ास निकालो। लगता है कि नहीं, एक बार बात करनी चाहिए, तो बात करने का ट्राई करो। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सही लगता है, वो चीज़ करो, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट मी, एक चीज़ करना मत, भीख मत मांगना। अपने लिए भीख मत मांगना, बाकी सब कर लेना, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए सवाल के जवाब मांगो, जवाब चाहिए जवाब मांगो, बट भीख मत मांगो प्लीज़। दूसरा, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल्स आर क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। तो ये आपसे कह रहे हैं कि आप सेफ हैं, एंजल्स आपके एकदम बाजू में ही बैठी हुई हैं, आपको देख रही हैं, निहार रही हैं, ईश्वर देख रहे हैं, और आपको बस सरेंडर करना है यूनिवर्स पे, ताकि आपका भला हो, सब कुछ आपके हित में हो, और एक मिरेकल और चमत्कार हो आपकी लाइफ में। चमत्कार कुछ भी हो सकता है लाइफ में, हम कभी भी बोलते हैं ना, एक चमत्कार, एक मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्टिंग से भी चेंज कर सकते हैं। ट्रुथ इज़ बीन रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियल्म। तो काफ़ी चीज़ों के शायद आप फैक्ट्स नहीं जानते हो, सच नहीं जानते हो, काफ़ी चीज़ों का आपके सामने ऐसा है कि कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई है, क्योंकि झूठ का भी कार्ड मुझे आया था। तो हो सकता है कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, या कुछ चीज़ें आपको अभी पता लगी हैं। तो वो कह रहे हैं, वो फैक्ट्स से कुछ सीखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। अब मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Nothing yet is stone, yet in stone, a time to give rather than take। तो अब ये समय, अगर आपको लग रहा है कि ये बदलेगा नहीं, ये समय जो है वो आपके खिलाफ है और ईश्वर आपके खिलाफ है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी चीज़ें पत्थर की नहीं बनी हैं। आपको यकीन करना होगा कि आपके हित में भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। विश्वास करेंगे तभी ही लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, अब समय वो आया है जब आपको सामने वाले को देने की नौबत आएगी, यानी कि आपको देना है बजाय मांग करने की। आपको मांग नहीं करनी है। आप अगर ज़िद पे हैं कि आपको सिर्फ चाहिए, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, तो इस बार गिव अप करें और ये सोचें कि सामने वाला किस चीज़ में खुश है। प्यार देने का नाम होता है, समझे, प्यार लेने का नहीं। छीनना नहीं है आपको प्यार को। प्यार को छीनना या पाना या हासिल करना प्यार नहीं है। प्यार है तो आप विश्वास करो और लाइफ में आगे बढ़ो, ताकि आपके हित में फैसला हो। ईश्वर भी देख के हैरान हो जाए, बोले बाप रे इतना कॉन्फिडेंस, तो चलो यार तथास्तु कर देता हूँ। ऐसा होना चाहिए, समझे। अब मैसेजेस देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है, आपके पार्टनर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। रिकंसलेशन का मैसेज भी आ सकता है काफ़ी लोगों के लिए। तुम्हारी ज़िंदगी में कहीं कोई और तो नहीं है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर ये इनसिक्योरिटी जागी है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं आ गए हैं। मैजिक इज़ अबाउट टू हैपन, तो चमत्कार में विश्वास करो। ईश्वर कभी भी चमत्कार भी कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके हित में नहीं, वो हित में हो सकती हैं। आई नीड यू, ये आपकी ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं, उनकी लाइफ में जो है वो एक कमी हो गई है, जो आप नहीं हो, तो इनको अब आपकी ज़रूरत पड़ रही है, कहीं ना कहीं आपकी नीड महसूस हो रही है। विल यू मैरी मी, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि शादी करोगे मुझसे। मैंने कहा ना, काफ़ी लोगों के घर बसेंगे, काफ़ी लोगों के घर बसते हुए दिखाई दे रहे थे मुझे। और सबके लिए मैं आपको बता दूं, कार्मिक कनेक्शन सबके लिए नहीं होगा। आप सब लोग डिसाइड मत कर लेना कि कार्मिक कनेक्शन है। ये एक जनरल रीडिंग है, सब पे रिजोनेट करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं। किसी पे कर जाती है, किसी पे नहीं करती है। ऑल टाइम रिजोनेट करना नॉर्मल है, मतलब ठीक है, नॉर्मल। ऐसा भी होता है कि कभी कभी रिजोनेट नहीं हुई, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि सब से सोचे हाय मेरी लाइफ कार्मिक है या मेरे साथ ऐसा हो, नहीं। ये जनरल रीडिंग है, बहुत लोगों की एनर्जीज कैप्चर है। ड्रामेबाज, तो आपके पर्सन बोल रहे हैं ड्रामेबाज, सब ठीक है, रोना धोना बंद करो, चलो। जितने लोग इमोशनल हुए हैं ना अभी वीडियोस को देख के, वीडियो को देख के, या कहीं ना कहीं मन से हारे हैं, तो मेरा उनके लिए एडवाइस है कि यार प्यार पे भरोसा करो, बाकी सब चीज़ें खुद हो जाएंगी, ठीक है। ट्रस्ट करना सीखो। मिचिंग यू बाबू, तो आपकी बेबी और बाबू दोनों आपको मिच कर रहे हैं। मिस मतलब मिस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं ना प्यार में तोतली भाषा है। आई हेट यू बट आई लव यू, मैं तुम्हें नफरत करता हूँ बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो दिखा कुछ रहे हैं, मन में कुछ और है। ट्रस्ट इश्यूज़, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों की तरफ से हो सकते हैं, या तो उन्हें नहीं है या तो आपको नहीं है।
वो गधा या गधी जल्दी आएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोग भी अभी तक अपसेट थे उनको ये मैसेज बहुत क्लियरली बता रहा है कि वो बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि एक्शंस उनके कार्ड में था, रिकन्सिलेशन था। मैंने कहा कि कमिटमेंट के चांसेस काफ़ी कम लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं, पर काफ़ी लोगों के लिए होंगे। मैं बदल जाऊंगा या बदल जाऊंगी जल्दी, ये बहुत जल्दी बदल जाएंगे, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और बहुत ज़्यादा अलग नेचर के साथ आएंगे ये वापस लौट कर। मैं तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी ही हो और मेरी ही रहोगी। ग्रैटिट्यूड, शुक्र मनाएं। काफ़ी चीज़ों में आप अगर ग्रैटिट्यूड नहीं फील कर रहे हैं, ईश्वर को थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, तो करना शुरू करें। ईश्वर को एक अच्छी हेल्थ या 2 वक्त का खाना मिल रहा है, उसके लिए भी थैंक यू बोलना सीखें। सिर्फ इसी बात के लिए कंप्लेंट मत करें कि यार ईश्वर मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। ईश्वर जो भी कर रहा है, आप अपने आप की तरफ से हमेशा कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? अच्छी बातें भी तो बोलो, कभी थैंक यू बोलो। कभी आपने सोचा है कि आप लोगों के साथ कोई बार बार ऐसा बोले कि तू मेरे साथ हमेशा गलत करती है, गलत करती है, गलत करती है, आपको करेगा मन कि आप उसका कुछ अच्छा करो? आप सोचो हमेशा तो कंप्लेन करते रहते हैं। वैसे ईश्वर का है, ईश्वर बोलेगा जब देखो कंप्लेन करती रहती है, करते रहता है। पॉजिटिव सोचोगे, शुक्र करोगे कुछ चीज़ों पे, तभी तो वो आपको करेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं एडवाइस दूँ, रात को सोने से पहले रोज़ ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखें। ये भी मैनिफेस्टेशन और स्क्रिप्टिंग का पार्ट है। ग्रैटिट्यूड यानी कि 3 ऐसी चीज़ें जिसका आपको शुक्र महसूस होता है, यानी मतलब जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। शाइन, तो शाइन करने की ज़रूरत है। लाइफ में शाइन ले आएँ, अपने अंदर से अपने सोल को शाइन करने को लगाएं। अपने आप पे वर्क करें, इनर वर्क करें, ताकि आप लोग लाइफ में आगे बढ़ सकें। बी अवेयर, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपसे झूठ बोल रहे हैं या आपको जाने अनजाने तकलीफ़ पहुंचाने वाले हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। अगर आपके पार्टनर भी आपको किसी तरीके का ऐसा झूठ बोल रहे हैं जिसके बारे में आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, तो बहुत अच्छे से संभल जाएं, जानकारी पूरी लें, उसके बाद लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक चिपका दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, और बाकी के 2 चैनल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और ब्यूटीफुल रीडिंग्स देखने को मिले। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग करानी हो तो उसके चार्जेस लागू होते हैं, वो बिल्कुल फ्री नहीं होते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सअप करें, कॉल बिल्कुल ना करें। व्हाट्सअप का नंबर मैंने दे दिया है। और शेयर करें, अगर किसी को लगता है रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग तो शेयर कर सकते हैं आप उन्हें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं आप लोग क्या फील करते हैं अपने पर्सन को रिलेटेड। क्या आपको श्योर है वो आ जाएंगे? क्या कनेक्शन है आप लोगों के जो पर्सन है उनके साथ? ट्विन फ्लेम जर्नी है, ट्विन ये सोलमेट है, कामिक है? कितना भरोसा है आप लोगों को आपके पर्सन आएंगे? मुझे ज़रूर बताना, कमेंट्स में ज़रूर पढ़ती हूँ। ठीक है, ध्यान रखना अपना। टेक केयर, बाय, लव यू, ओम साई राम।